नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। देश में चुनाव के बाद वोटों की गिनती के बाद उम्मीदवार को जीता हुआ या हारा हुआ घोषित किया जाता है। लेकिन इस गिनती के बाद बहुत से लोगों के दिल में ये सवाल उठता होगा कि आखिर वोटों की ये गिनती होती कैसे। तो आज हम आपको वोटों की गिनती होने की पूरी प्रक्रिया बताएंगे। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को सही से समझते हैं। मतगणना के लिए हर निर्वाचन क्षेत्र के काउंटिंग हॉल में एक ईवीएम के लिए एक टेबल लगाई जाती है। किस टेबल पर किस बूथ की ईवीएम आएगी, इसके लिए चार्ट पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। ईवीएम को टेबल पर लाने के बाद पहले उस ईवीएम को वहां मौजूद विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंट्स को मशीन पर लगी सील दिखाई जाती, ताकि उन एजेंट्स को ये भरोसा हो जाए कि इस ईवीएम मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। इसके बाद सबकी सहमति के बाद ईवीएम पर लगी उस सील को तोड़ा जाता है। इस प्रोसेस के बाद ईवीएम का रिजल्ट 1 बटन दबाया जाता है। इस ईवीएम में किस कैंडिडेट के पक्ष में कितने वोट आए, वो सब वोट हर कैंडिडेट के नाम के आगे आ जाता है। साथ ही इस फिगर को सभी को दिखाने के लिए डिस्प्ले भी किया जाता है, ताकि उम्मीदवारों के एजेंट और काउंटिंग में लगे कर्मचारी सभी के वोट को ठीक से देख सके। इसके बाद सभी टेबल का रिजल्ट हॉल के प्रभारी और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि एआरओ को भेजा जाता है, और फिर एआरओ सभी कैंडिडेट्स को मिले वोट को जोड़कर एक राउंड का रिजल्ट तैयार करके उपायुक्त या फिर जिलाधिकारी के पास भेजते हैं। सभी निर्वाचन क्षेत्रों से सभी राउंड्स का रिजल्ट आरओ के चेंबर में ही फाइनल होता है। जब रिजल्ट फाइनल हो जाता है, उसके बाद फिर हर राउंड के रिजल्ट को बताया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती, ताकि किसी के मन में कोई सवाल ना रहे। अब आपके दिल में एक सवाल आ रहा होगा, और अक्सर ये सवाल कई पार्टियां भी करती रहती हैं कि इस प्रक्रिया पर भरोसा कैसे करें। तो आपको बता दें कि गिनती से पहले चुनाव अधिकारी ईवीएम को कैरी करने वाले ब्रीफकेस के बाहर लगी कागज की मुहर और भीतर ईवीएम पर लगी मुहर की जांच करता है। जब अधिकारी ये सुनिश्चित कर लेता है कि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तब वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू होती। तो इस जांच के बाद ईवीएम से छेड़छाड़ का सवाल खत्म हो जाता है। वोटों की गिनती के लिए मतगणना स्थल पहले से ही तय होता है। यहाँ सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होती, इसके आधे घंटे बाद ही ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होती। इसके लिए मतगणना कर्मी सबसे पहले ईवीएम को ऑन करता है। इसके बाद वो रिजल्ट बटन को दबाता है। इससे ये पता चलता है कि किस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़े। ईवीएम के रिजल्ट बटन को दबाने पर जो संख्या उभरती है, उसे फॉर्म नंबर 17C में दर्ज करना होता है। इस फॉर्म पर फिर उम्मीदवारों के एजेंट दस्तखत करते हैं। इसके बाद फॉर्म 17C को रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप दिया जाता है। मतगणना क्षेत्र में लगी सभी टेबल पर मौजूद मतगणना कर्मी हर राउंड में फॉर्म 17C भरकर एजेंट से दस्तखत करवाकर रिटर्निंग अफसर के पास रखते हैं। इसके बाद रिटर्निंग अफसर हर राउंड में मतों की गिनती दर्ज करता जाता है। इस नतीजे को हर राउंड के बाद ब्लैक बोर्ड पर दर्ज किया जाता है और लाउडस्पीकर की मदद से उसकी घोषणा भी होती है। हर राउंड के बाद नतीजों के बारे में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूचना दी जाती है। ये सिलसिला मतगणना खत्म होने के बाद तक चलता रहता है। साथ ही यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ईवीएम को मतगणना केंद्र पर लगी मेज पर स्ट्रांग रूम से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच बेहद सुरक्षित रास्ते से लाया जाता है। रास्ते के दोनों ओर बैरिकेड लगे होते हैं। वोटों की गिनती में लगे सरकारी कर्मचारी और वहां मौजूद उम्मीदवारों के एजेंटों के बीच तारों की बाड़ लगी होती, ताकि एजेंट ईवीएम से छेड़छाड़ न कर सके। तो ये होती है वोटों की गिनती की पूरी प्रक्रिया। तो आपका क्या मानना है, इतनी सुरक्षा और निगरानी के बाद भी क्या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।